शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। नमस्ते बाबा। हाँ सदानंद। पूरी शिरडी घूमकर आ गए क्या? हाँ आ गया। खाना मिला आपको? हाँ मिला ना। बाबा हमारे घर भी एक बार आकर खाना खाइए ना। तुम्हारा तो ऋण है, मैं तो बिना बुलाए भी तुम्हारे घर आ सकता हूँ। अगर तुमने नहीं दिया तो मांग भी सकता हूँ। कुछ भी हो बाबा, आपको हमारे घर आना ही पड़ेगा, तभी हमें खुशी मिलेगी। ठीक है मैं आऊंगा। चलता हूँ बाबा। प्रणाम। ए फकीर रुक जा। क्या बात है? मैंने तुम्हें मारने के लिए पैसे लिए हैं, अब मैं तुम्हें मारूंगा। अरे रे, तो इसीलिए मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो? पहले बता दिया होता मुझे। बेमतलब समय खराब हुआ, अब तो मेरे सामने आ गए। चलो मार डालो। ए फकीर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें मारूंगा, तो तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तुमने बड़ी हिम्मत से मुझे पुकारा। ए फकीर रुक जाओ, मैं इस डंडे से तुम्हें मारना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? पाप करने का एहसास नहीं हुआ?
तुम्हें डर नहीं लगा तो भला मैं क्यों डरूं? बेवजह समय खराब मत करना। चलो मार डालो। सिर्फ मारूंगा नहीं, हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे। मेरा डंडा कहाँ गया? वहां ऊपर देखो। बाबा मुझे बचा लीजिए बाबा मुझे बचा लीजिए, मर जाऊंगा बाबा बचा लीजिए। मर गया बाबा मुझे बचा लीजिए, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, बाबा मुझे बचा दीजिए, बाबा। बाबा माफ कर दीजिए बाबा, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं आपको साधारण व्यक्ति समझता था बाबा, माफ कर दीजिए बाबा माफ कर दीजिए बाबा। अब दोबारा ये गलती नहीं होगी बाबा। रंगा, तुम तो मुझे मारना चाहते थे ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं बाबा। गांव के सब लोग आपको भगवान कहते हैं बाबा, लेकिन उनके मन में खोट है और लालच में आकर आपको मारना चाहते हैं बाबा। मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, क्षमा कर दीजिए। जो चलते हैं वही तो गिरते हैं। रंगा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना? अब आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। अब तुम जा सकते हो। ठीक है बाबा, चलता हूं मैं। नालायकों, तुम्हारा वो पहलवान फकीर को मार के तो आएगा ना? सरपंच जी जरूर मारेगा। वो फकीर के हाथ पैर ही नहीं, सिर भी फोड़ देगा। जरूर ऐसा ही किया होगा, है ना? हमारे रंगा का कम मत समझिए, उसके दादाजी के जमाने से चला आ रहा है। मुर्गी और बकरी काटने का काम? आप तो रहने दीजिए तंबुली जी, जब देखो हमारा मजाक उड़ाते रहते हो। रामपंत के पहचान का होता तो मान भी लेते, लेकिन वो तो गाँव गया है, पत्नी को बच्चा होने वाला है। आप पर भरोसा रखेंगे तो डर इस बात का है वहाँ क्या होगा। लेकिन अगर उसने काम पूरा कर दिया है तो उसे अब तक आ जाना चाहिए था ना? आप थोड़ा धीरज रखिए, बड़ी जल्दी करते हो। अब देखो वो कैसे आता है। हमें तो बस हमारे काम से मतलब है। हाँ, वो देखिए आ गया। रंगा, आओ, तुमने फकीर को मार दिया ना? क्या फकीर चला गया? अब वो आदमी शिरडी कभी नहीं आएगा ना, सही कहा ना? तंबुली भाई, रंगा का चेहरा देखकर ही पता चल रहा है कि फकीर अब तक हमारा गांव छोड़कर चला गया होगा, है ना? आप लोग जो भी कहते हैं सब झूठ है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाथ हटाओ, बोला ना हटाओ। मुझको धौंस दिखाता है, निकम्मा। एक लगाऊंगा बस। साईं बाबा की शक्ति और सामर्थ्य जानने के बाद भी आप लोगों ने मुझे मार खाने के लिए भेजा था क्या वहाँ पर? क्या बोल रहे हो? उस बाबा ने तुम्हें ही मारा? उन्होंने नहीं मारा, मेरी लाठी ने मुझे मारा, क्योंकि बाबा ने उसे ऐसा आदेश दिया। एक तो फकीर को मार नहीं पाए, ऊपर से हम लोगों से झूठ भी बोल रहे हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगा?
मैं सच बोल रहा हूँ। चाहो तो मेरे शरीर का निशान देख सकते हो। सरपंच जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बाबा कोई जादू करके लोगों को फंसाता है। अब देखिए ना क्या हाल कर दिया इसका। मूर्ख, बाबा जादू टोना नहीं करते। वो महात्मा है, कलयुग के सत्पुरुष। वो ईश्वर के अवतार हैं, कलयुग के साक्षात ईश्वर। हमारे सामने उस फकीर की प्रशंसा कर रहे हो। भगवान का नाम लेने में अगर आपको दिक्कत होती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सुनिए, ये आखिरी बार है और आज के बाद बाबा के पीछे जाने की हिम्मत मत करना। अगर मैंने सुना है कि आप बाबा को परेशान कर रहे हैं तो आपने जो मुझसे कहा था ना बाबा के साथ करने के लिए, वही तुम लोगों के साथ करूंगा, याद रखना। हाँ सरपंच जी, अगर वो जाता तो जाने दीजिए, उसका बाप बाबा हे भगवान, हे श्री हरि, पेट में दर्द हो रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, लगता है मैं मर जाऊंगा। सरस्वती, मुझे बचा लो। अरे भगवान, अब मैं क्या करूं? सुनिए, संभालिए अपने आप को। मैं अभी जाकर विश्वनाथ पंडित जी या फिर तंबोली को बुलाकर लेकर आती हूँ। वो आपको दवाई दे देंगे। अरे वो क्या करेंगे? सुबह से ही उनकी दवाई खा रहा हूँ, क्या मैं ठीक हुआ अभी तक? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ से दवाई लाऊं मैं? संभालिए अपने आप को। अरे भगवान। गोविंदा विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, गोविंदा विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, गोविंदा विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला। अरे मेरा पेट। बहन, ऐसे क्यों रो रही हो? नंदलाल पाटिल जी को आखिर हुआ क्या है? क्या बताऊं भैया, सुबह से मेरे पति पेट दर्द की वजह से काफी तकलीफ में है। मैं इनके लिए दवा भी लेकर आई, लेकिन जरा भी फायदा नहीं हुआ इनको। अब तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अरे बहन, इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी तकलीफ क्यों ले रही हो? आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको साईं बाबा के पास लेकर चलता हूँ और वो नंदलाल पाटिल जी के पेट दर्द के लिए कुछ अच्छा सा उपाय कर देंगे। चलो बहन, चलो मेरे साथ। सच कह रहे हो भैया? अगर मैं अपने पति को बाबा के पास लेकर चलूं तो वो ठीक कर देंगे? हाँ, सुनिए, चलिए हम लोग बाबा के पास चलते हैं। क्या मैं उस फकीर के पास जाऊं जिसकी कोई जात पात नहीं है? अरे मैं मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी नहीं जाऊंगा। मैं उस मुसलमान से अपना इलाज नहीं करवाऊंगा। नंदलाल पाटिल जी, ये क्या बच्चों की तरह बातें कर रहे हैं आप? भला कोई भगवान के सानिध्य में जाने से मना करता है? नहीं करता ना? आप चलिए मेरे साथ। मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा। क्या जी, आप क्यों ऐसे बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं? एक बार जाकर आते हैं, क्या पता उस महान आदमी के हाथ में कोई जादू हो। चलिए ना, चलते हैं। अरे तुम चुप रहो, जिसकी कोई जात पात नहीं है मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। अरे नंदलाल जी,
जिसकी जात नहीं है उसका पानी पीते हैं, जिसकी जात नहीं है उसकी हवा में सांस लेते हैं। लेकिन फिर बाबा के पास क्यों नहीं जा सकते हैं? पानी और हवा भगवान के समान होता है, क्या तुम जानते हो? पानी और हवा भगवान के समान है, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन बाबा खुद भगवान के समान है, ये शायद आपको पता नहीं है। सच कह रहे हैं, पूरे गांव के लोग बाबा को भगवान की तरह पूजते हैं। अगर उनसे मिलने से हमारा भला हो जाए तो फिर बाबा के पास चलने में परेशानी क्या है आपको? अरे बाबा के पास जाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरा ये पेट दर्द उनके पास जाने से ठीक हो जाएगा क्या? मैं साक्षी हूँ, ये बहती हुई हवा साक्षी है, बरसने वाली बारिश और सूर्य भगवान स्वयं साक्षी हैं। मेरे साथ चलिए नंदलाल जी, मैं आपसे कहता हूँ आपकी बीमारी अवश्य दूर हो जाएगी। सुनिए जी, जिद मत कीजिए, एक बार मेरे कहने से चलिए, चलिए ना। ठीक है, मरने से पहले उनके पास चला जाता हूँ। चलिए। चलो चलिए पाटिल जी, आइए। हे भगवान। संभाल के। बाबा, बाबा, कृपा करके मेरे पति को बचा लीजिए, बचा लीजिए बाबा। बहन उठो, उम्र में आप मुझसे बड़ी हैं, मेरे पैरों पर मत पड़िए। बोलिए, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? बाबा, सुबह से मेरे पति पेट दर्द की वजह से बहुत परेशान है बाबा, कृपा करके इन्हें दर्द से मुक्ति दिलाइए बाबा। बहन, मेरी कोई जाति नहीं है, फकीर हूँ। तो क्या मेरा इलाज आपके पति के काम आएगा? बोलो नंदलाल, जिसकी कोई जाति नहीं है उससे इलाज करवाओगे अपना? बाबा, मैं आपकी दिव्य शक्ति को पहचान नहीं पाया और आपके बारे में बहुत बुरा भला बोला। मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे इस दर्द से मुक्त कर दीजिए बाबा, मुक्त कर दीजिए। नंदलाल, नंदलाल, तुम्हारा दर्द तो क्षणिक है, लंबे समय तक नहीं रहेगा। तुम्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त हो, इसीलिए विधि ने ऐसी लीला रची थी। बाबा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, इस दर्द की वजह से मैं मर जाऊंगा। इससे पहले कि मैं मर जाऊं, मुझे बचा लीजिए बाबा, मुझे बचा लीजिए। बचा लूंगा, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, बस थोड़ी हिम्मत रखो। ये लो। ये क्या है बाबा? बताता हूँ, अब ये चावल इस कुत्ते को खिला दो, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। बाबा, जो पेट दर्द बड़े बड़े पंडितों की दवा से ठीक नहीं हो पाया, क्या इस कुत्ते को चावल देने से वो ठीक हो जाएगा? नंदलाल, उन पंडितों ने जो तुम्हें दवाई दी वो तुम्हारे काम के लायक नहीं थी, इसीलिए तुम्हारा दर्द ठीक हुआ ही नहीं। लेकिन मेरे इलाज का तरीका अलग है। अब जैसा मैंने बोला है, ये चावल इस कुत्ते को खिला दो, तुम्हारा पेट दर्द गायब हो जाएगा। सुनिए जी, बाबा जैसे बोल रहे हैं वैसा कीजिए, कुछ मत सोचिए। ठीक है, बाबा की बात मानकर मैं इस कुत्ते को ये चावल खिलाता हूँ। शिरडी सा